एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में स्टूडेंट आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग जानने वाले हैं कि एमएससी सीटी 2025 का काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होगा और इस काउंसलिंग प्रोसीजर में क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती है। बिकॉज स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि पिछले लास्ट 2 साल में आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। आने वाला जो सीईटी का रिजल्ट है वो भी आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। बट ऑन द अदर हैंड काउंसलिंग प्रोसीजर का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको अच्छा ड्रीम कॉलेज चाहिए, अच्छा ब्रांच चाहिए स्टूडेंट्स, तो आपको जो आने वाले कैप राउंड्स है उसमें जो आपका कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट है, डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, वेरिफिकेशन की कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए आज के डेट में। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस अगर आप प्रिपेयर नहीं होगे आपके काउंसलिंग के लिए, स्टूडेंट बिलीव मी आपका एक अच्छा कॉलेज आप मिस कर सकते हो या एक अच्छा ब्रांच आपका मिस होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप काउंसलिंग प्रोसीजर को अगर अच्छे से फॉलो करते हुए, उसके रूल्स अगर आपको पहले से ही पता है डे वन को, तो डेफिनेटली आपका काउंसलिंग बहुत अच्छे से होगा या आपको पहले ही राउंड में आपका जो ड्रीम कॉलेज है या ड्रीम ब्रांच है आपको मिल सकता है। तो स्टूडेंट वो सारी चीजें आपको पता चलेगी आने वाले इस वीडियो में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सारे सीईटी एस्पिरेंट्स के लिए कि जो सीईटी का काउंसलिंग होगा 2025 का वो कैसा होगा, उसमें क्या सारे स्टेप्स है, वो सारी चीजें स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो स्टेप होता है सीईटी के काउंसलिंग प्रोसीजर में, जो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है, फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका सबसे पहले, जैसे कि अभी आपका रिजल्ट तो नहीं आया, बट रिजल्ट के आने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है आपकी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मतलब जो फर्स्ट स्टेप इन लोगों ने लिखा है कि आपको लॉगिन क्रिएट करना है, देन फिल योर पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स। सेकंड है फोटो एंड सिग्नेचर। ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ये सारी चीजें, या मतलब हमें एक लॉगिन क्रिएट करना होता है सीईटी सेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। वो कब क्रिएट होगा? जैसे आपका भी सीईटी का रिजल्ट आएगा, देन उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन भी डेफिनेटली आता है फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके थ्रू हमें सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि हमें कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन करना होता है। एंड कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन जो करना होता है उसमें ये सारी चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, देन एमएससी सीईटी का स्कोर कार्ड, पैरेलली देन ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें काफी हेल्प लगता है स्टूडेंट्स को। बिकॉज इनमें काफी सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेरीज होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं या डॉक्यूमेंट्स ऑन द वे होते हैं। तो इस केस में भी स्टूडेंट्स को काफी हेल्प चाहिए होता है, काफी सपोर्ट चाहिए होता है ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसीजर। तो डोंट वरी, उसके लिए भी एग्जाम्पल्स का पूरा टीम आप सबको सपोर्ट के लिए है। तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है स्टूडेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, वो जो ये 3 डॉक्यूमेंट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए ये एप्लीकेबल है तो ये डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जितने जल्दी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप जल्दी कलेक्ट कीजिए। उसका जो भी जेरोक्स है उसको आप मिनिमम 10 जेरोक्स कॉपीज भी आपके साथ रखिए। सारे जेरोक्स कॉपी को भी आप गैजेटेड करके रखिए। मतलब जितने भी नेसेसरी है बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ये हमें सब चाहिए एट द टाइम ऑफ लॉगिन, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है सीईटी के काउंसलिंग राउंड में। देन सेकंड स्टेप जो स्टूडेंट्स होता है सीईटी काउंसलिंग राउंड में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑनलाइन और फैसिलिटेशन सेंटर्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी क्या होता है कि समझो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम लोग अगर लॉगिन क्रिएट करते हैं सीईटी सेल पे, लॉगिन क्रिएट होने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पे अपलोड करना है ऑनलाइन के थ्रू। देन आपके सिटी में जो भी नियर बाय सीईटी का वेरिफिकेशन सेंटर होगा, उस वेरिफिकेशन सेंटर में हमें जाना होता है। जब आप सीटी के वेरिफिकेशन सेंटर में जाओगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका 10th 12th सर्टिफिकेट, अगर आपका एलसी होगा तो आपका एलसी मतलब लिविंग सर्टिफिकेट, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें वहां पे लेके जाना होता है एट वेरिफिकेशन सेंटर, इंक्लूडिंग आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फोटोग्राफ्स, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एट एट दैट वेरिफिकेशन सेंटर जो अथॉरिटीज होती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वो लोग वहां पे वेरीफाई करते हैं एंड देन आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलता है, जिस वेरिफिकेशन के स्लिप के बेसिस पे आप एलिजिबल हो जाते हो आने वाले नेक्स्ट कैप राउंड के काउंसलिंग के लिए। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे कैप राउंड के नेक्स्ट राउंड्स के लिए। तो स्टूडेंट्स कैप राउंड का ये जो वेरिफिकेशन स्टेप होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट स्टूडेंट आप अभी से कलेक्ट करना स्टार्ट करो। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके ओरिजिनल कॉपी चाहिए स्टूडेंट्स, बिकॉज ओरिजिनल कॉपीज के अलावा वो आपको वहां पे अलाउ नहीं करेंगे या आपको वेरिफिकेशन स्लिप आपको नहीं मिलेगा। स्टूडेंट ये जो बैच है हम लोगों ने, बैच को भी हम लोगों ने लॉन्च किया है फॉर द एमएससी सीईटी काउंसलिंग पर्पस ऑफ 2020-25। ये बैच स्टूडेंट आपको हमारा जो ऑफिशियल प्ले स्टोर है एग्जाम्पल्स का,
एप्लीकेशन है, वहां पे आपको बैच अवेलेबल होगा। स्टूडेंट, हमें पता है कि हर साल स्टूडेंट्स को गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज काउंसलिंग राउंड एक ऐसा राउंड है जिसमें अगर हम लोग कुछ 1% भी गलती करेंगे तो हमारा जो ड्रीम है या करियर है वो अफेक्ट हो सकता है। बिकॉज एक अच्छा ब्रांच, एक अच्छा कॉलेज का कीमत क्या होता है स्टूडेंट, क्या अहमियत क्या होती है, ये आपको आज नहीं पता चलेगा, बट जब आप इंजीनियरिंग के बाद पास आउट हो गए तो आपको 100% पता चलेगा कि सर एक अच्छा कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक अच्छा ब्रांच। डेफिनेटली आप सब लोग उसको देखते हो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टूडेंट और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती है कि जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे खुद पता है स्टूडेंट, बिकॉज मैंने इस जर्नी को पिछले लास्ट 10 साल से मैं इस जर्नी को देख रहा हूं। मैं भी खुद एक स्टूडेंट था, मैं एक एस्पिरेंट था, मैंने खुद सीईटी का काउंसलिंग को भी मैंने खुद 10 साल पहले मैंने खुद उस काउंसलिंग प्रोसीजर से स्टूडेंट में गया हूं, तो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता है। और ये जो काउंसलिंग का जो बैच है, इसमें हम लोग यही चीजें आपके लिए स्पेशलाइज लेके आए हैं, जिसमें आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगा, वन टू वन गाइडेंस सेशन, देन सीट अलॉटमेंट सपोर्ट, जो कि सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर है इस ब्रांच का, कि सीट अलॉटमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। आई नो कि आप काउंसलिंग प्रोसीजर का फॉर्म आप भर सकते हो, इस प्रोसीजर को आप अप्लाई कर सकते हो, बट जो प्रेफरेंस लिस्ट देना होता है कॉलेजेस का अकॉर्डिंग टू द यूर कट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द यूर कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू द यूर जो भी आपके प्रेफरेंसेस है, वो सारा वन टू वन कस्टमाइज सपोर्ट आपको इस बैच में प्रोवाइड होगा। पैरेलली देन कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन, डाउट क्लियरिंग सेशन, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट एंड प्रायोरिटी सपोर्ट, ये सारी चीजें इस एमएससी सीईटी काउंसलिंग बैच में हम लोग डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ये बैच आपको मिलेगा एग्जाम्पल्स के ऑफिशियल जो ऐप है हमारा, जो कि प्ले स्टोर पर लिस्टेड है एग्जाम्पल्स, उस बैच को आप डेफिनेटली स्टूडेंट ज्वाइन कीजिए। और करंटली ये जो बैच है हम लोग 50% डिस्काउंट में हम लोगों ने इस बैच को हम लोग कंडक्ट करें, जिसमें ओनली लिमिटेड सीट्स के लिए ये जो ऑफर प्राइस है स्टूडेंट जो 999 होगा। तो डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनका डेडिकेटेड सपना है कि मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा ब्रांच चाहिए, अगर आपका स्कोर कम है तो कम स्कोर में भी हम लोग कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं, आने वाला कैप राउंड सेकंड, कैप राउंड थर्ड, स्पाउट राउंड का भी वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग जो होता है स्टूडेंट, वो हम लोग भी आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, अगर आपका ड्रीम कॉलेज या ड्रीम ब्रांच अगर आपका सपना है जो आपको मिलना चाहिए एमएससी सीईटी 2025 के काउंसलिंग में, उसके लिए एग्जाम्पल्स का पूरा टीम आपको सपोर्ट करेगा। फॉर दैट यू डोंट वरी। एंड देन स्टूडेंट, चलो अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है काउंसलिंग राउंड में। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट, स्टेप 3, जिसमें हमें जाना होता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए। जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी कहा है कि जो चॉइस फिलिंग मतलब कैप राउंड के लिए जो होता है कि हमें अभी जो फर्स्ट राउंड होगा उस केस में आपको आपके जो भी प्रेफरेंशियल कॉलेजेस है या ब्रांचेस है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, समझो अगर आपको सीओपी कॉलेज में सीएस चाहिए तो आप उसको प्रायोरिटी 1 दोगे। अगर हम समझो आपको सीएस नहीं मिलेगा सीओपी में, तो आप विजिटिया का सीएस प्रायोरिटी सेकंड वहां पे मेंशन कर सकते हो। तो जो भी आपके कस्टमाइज प्रेफरेंस है, जो भी आपके चॉइसेस है स्टूडेंट्स, वो हमें फिल करनी होती है ऑनलाइन के थ्रू स्टेप 3 में, जिसको हम लोग कहते हैं चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। जो आपका होगा प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस एंड ब्रांचेस हैज टू बी गिवन, मतलब ये सारी चीजें ऑनलाइन होती है, मतलब ये पूरा जो काउंसलिंग प्रोसीजर है स्टूडेंट, ये पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर ऑनलाइन होता है। ओनली जो वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो आपको नियर बाय जो सीईटी का वेरिफिकेशन सेंटर है वो फिजिकली आपको जाना होता है। एंड जो बाकी रिमेनिंग स्टेप्स है सीईटी काउंसलिंग में, वो सारे ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं। देन जो नेक्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट, सीट अलॉटमेंट एंड कैप राउंड्स, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। कैप राउंड मींस सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। एंड आपको जो हेल्प चाहिए हमारी काउंसलिंग टीम की, आपको हेल्प चाहिए होती है कि कैप राउंड 1, 2 एंड 3 में। तो कैप राउंड 1 का जो प्रोसीजर है बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए कि जब आपने कैप राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग किया था स्टूडेंट, जब रिजल्ट लगता है, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एंड सीट विल बी अलॉटेड। फॉर एग्जाम्पल आपको सीट मिला सीओपी कॉलेज का आईटी का, बट आपको चाहिए था कंप्यूटर साइंस का। देन आपके पास अभी 3 ऑप्शंस होते हैं। वो ऑप्शंस क्या होता है स्टूडेंट, कि यू विल गेट 3 ऑप्शंस, आइदर यू फ्रीज द सीट, मतलब यू एक्सेप्ट एंड टेक एडमिशन। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे कह रहा हूं कि आई वांट सीएस ब्रांच इन सीओपी बट आई गॉट allotted IT branch in first round, then I have 3 option, either I will freeze that seat, either I will float, either I will slide। तो फ्रीज का मतलब होता है स्टूडेंट कि ठीक है मुझे सीएस नहीं मिला तो मैं आईटी ब्रांच लूंगा कैप राउंड 1 में, एडमिशन को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। या दूसरा ऑप्शन मेरे पास है फ्लोट ऑप्शन। फ्लोट का ऑप्शन क्या कहता है कि एक्सेप्ट बट वांट बेटर ऑप्शन इन नेक्स्ट राउंड, मतलब मैं इस सीट को, मतलब इस ब्रांच को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं बट सेकंड राउंड का काउंसलिंग मुझे करना है, ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। एंड थर्ड ऑप्शन, एक्सेप्ट बट वांट बेटर ब्रांच इन सेम कॉलेज, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है।
अगर मैं मेरी कंडीशन की अगर बात करूं तो मुझे सीओपी में सीएस चाहिए, बट मुझे मिला है आईटी फर्स्ट राउंड में, तो मुझे जाना चाहिए होगा स्लाइड ऑप्शन के साथ में, कि मुझे एक्सेप्ट तो है बट वांट बेटर ब्रांच इन सेम कॉलेज। तो जब कैप राउंड 2 होगा तो उस केस में मुझे फिर नेक्स्ट कैप राउंड में शायद मुझे बेस्ट ब्रांच मिल सकता है। तो स्टूडेंट जो कंफ्यूजन होता है मैक्सिमम 99% स्टूडेंट्स का, वो कंफ्यूजन सबका इधर ही होता है कि सर कैप राउंड 1 में क्या ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना चाहिए, प्रेफरेंशियल लिस्ट कैसे होना चाहिए, एंड देन जो ऑप्शन में गड़बड़ होती है वो इधर फ्रीज में होगी, फ्लोट में होगी या स्लाइड में होगी, बिकॉज इनका जो टेक्निकल मीनिंग्स है या इनके जो बैकएंड में जो सपोर्ट चाहिए आपको गाइड करने के लिए, वो शायद आपको कहा ना कहा नहीं मिल पाता है। इसके कारण हर साल कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक अच्छा कॉलेज या अच्छा ब्रांच मिस हो सकता है। तो स्टूडेंट आपका जो भी कंडीशन होगा या जो भी आपका ड्रीम कॉलेज होगा, सीओईपी, विजेटीआई, पीआईसीटी या आपके वीआईटी होगा, डीवाई पाटिल होगा, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसका ड्रीम ड्रीम ब्रांच है, उन सारी चीजों के लिए कैसा प्रेफरेंशियल लिस्ट डालना चाहिए, कैप राउंड में कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये 1-to-1 गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरिंग हम आपको देंगे आने वाले इस एमएसटी सीटी के काउंसलिंग का जो बैच होगा। स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि अगर समझो स्लाइड ऑप्शन को आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, स्लाइड के बाद फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिपीटिंग टू अलॉटेड कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल आपने अगर कॉलेज को एक्सेप्ट किया है, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन फ्रीज, देन आपको क्या करना होता है कि इफ यू एक्सेप्टेड द सीट दैट इज फ्रीज ऑप्शन दैट आई ऑलरेडी सेड, then you will have to go to the allotted college and confirm admission and fees will have to be paid। अगर कैप राउंड 1 में हमें एडमिशन मिलता है तो हमें फ्रीज करना ऑप्शन को, एंड जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कॉलेज फीस एंड रिपोर्टिंग टू द कॉलेज, ये होने के बाद आपको कॉलेज मिल जाता है अगर मैं कैप राउंड 1 की बात करूं। बट अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, जो सेकंड ऑप्शन है आइदर फ्लोट और स्लाइड का जो ऑप्शन होता है, उस केस में फिर हमें अपियर होना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट राउंड दैट इज द कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3। तो कैप राउंड 2 का भी जब रिजल्ट आएगा देन सेम प्रोसेसेस रिपीट होती है, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड ऑप्शन, सेम विद द कैप राउंड 3 आल्सो, देन अ फ्रेश ऑप्शन फॉर्म हैज टू बी फिल्ड आफ्टर एवरी राउंड। अगर समझो कैप राउंड 1 में आपका जो भी रिक्वायर्ड ब्रांच है, रिक्वायर्ड कॉलेज है, रिक्वायर्ड टारगेट है वो फुलफिल नहीं होता है, तो कैप राउंड 2 के लिए भी फिर से हमें अलग से एक नई प्रेफरेंशियल लिस्ट को हमें बनाना होता है, उसके थ्रू हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, देन उसका भी रिजल्ट ऑनलाइन लगेगा, देन सारी चीजें रिपीट होती है। तो स्टूडेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कैप राउंड का जो प्रोसीजर है, बिकॉज अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है या आपका स्कोर अगर मॉडरेट लेवल का स्कोर है, तो देन आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि कैप राउंड के जितने भी कॉलेजेस है या जितने भी राउंड्स है उसको बहुत अच्छे से डील करना, बिकॉज कैप राउंड 1 में मैक्सिमम सीट फुल हो जाती है, देन कैप राउंड 2 है, कैप राउंड 3 है, देन स्टूडेंट का डर बढ़ने लगता है कि सर मुझे 1 में नहीं मिला है सीट, सर क्या 2 में मिल सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 2 में ड्रीम ब्रांच नहीं मिला है, ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, तो देन स्टूडेंट के एंड से भी प्रेशर बढ़ जाता है, बिकॉज कैप राउंड 3 एक होता है जिस केस में भी फिर सीट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। देन कैप राउंड 3 के लिए भी स्टूडेंट अपियर करते हैं, या नेक्स्ट राउंड जो होता है स्पॉट राउंड जो होता है उसके लिए भी फिर काफी सारी चीजें होती है, काफी सारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है, और ये सारी चीजें स्टूडेंट्स डील की जाती है विद द हेल्प ऑफ योर विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्टीज एंड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नॉलेज। एंड देन जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, ये जो एमएससी सीटी का काउंसलिंग प्रोसीजर है 2025 के लिए, ये होगा इंजीनियरिंग के ब्रांचेस के लिए, मतलब फॉर बी एंड बीटेक कॉलेजेस के लिए आपको इसी काउंसलिंग थ्रू अपियर करना है। अगर फार्मेसी में आपको जाना है, फार्मेसी एज अ सेक्टर आपका करियर है, तो देन बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी का भी जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो सेम इसी राउंड के थ्रू वहां पे कैरिड आउट होता है। एंड देन आर्किटेक्चर का भी आपका अगर बीटेक मतलब बी आर्किटेक्चर वाया नाटा, ये भी अगर आपका टारगेट होगा तो आपका काउंसलिंग भी इसी प्रकार से आपका काउंसलिंग प्रोसीजर वहां पे कंडक्ट किया जाता है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, कि लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर रजिस्ट्रेशन, मतलब अभी आपके पास टाइम है, समय है, तो स्टूडेंट जितना जल्दी हो सकता है सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे ओरिजिनल हार्ड कॉपीज को आप कलेक्ट कीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबका जेरॉक्स सेट भी आपके साथ रखिए, एंड देन फील प्रेफरेंसेस ओनली आफ्टर रीडिंग द कट ऑफ लिस्ट। तो स्टूडेंट कट ऑफ लिस्ट क्या होता है, कट ऑफ लिस्ट क्या था लास्ट ईयर का, जो टॉप के कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, उसका भी वीडियो डेफिनेटली एग्जांपल्स के चैनल पे आने वाला है स्टूडेंट। इसमें भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कट ऑफ लिस्ट क्या होता है, कट ऑफ लिस्ट जानना क्यों इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, वो हम लोग उस वीडियो में जानेंगे। एंड देन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के केस में कि सर विल रिफंड टू बी गिवन इफ एडमिशन इज कैंसल्ड आफ्टर फ्रीजिंग, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इस केस में भी लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट को भी काफी दिक्कत आई थी, ये प्रॉब्लम फेस किया था स्टूडेंट्स ने।
तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। ये जवाब मिलेगा आपको आने वाले जो नेक्स्ट सेशन है या नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा एग्जाम्पल्स का, उस वीडियो में आपको ये सारी चीजें हम लोग डेफिनेटली बताएंगे। तो स्टूडेंट इन द एंड मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि इस वीडियो में आपको एक बेसिक प्रोसीजर जो है या इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है एमएसटी सीटी 2025 का आपको सबको पता चला है। और ये वीडियो डेफिनेटली स्टूडेंट इसको आप सेव कीजिए, इस चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके कलीग है इन सबको ये वीडियो 100% शेयर कीजिए, बिकॉज जितने भी एस्पिरेंट्स है सीईटी के, इन सबको स्टूडेंट इसी प्रोसेस से काउंसलिंग प्रोसीजर को जाना होगा। और ये काउंसलिंग प्रोसीजर के जितने भी स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन कैप राउंड्स, एंड आफ्टर दैट कि आपको रिपोर्ट करना है कॉलेजेस को, एंड फीस को आपको जो भी है उसको पे करके कॉलेज का एक्चुअल अलॉटमेंट लेटर आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सारे स्टेप्स है ये काफी क्रूशियल स्टेप के आपके करियर के, बिकॉज स्टूडेंट सीईटी में नंबर लाना एक बड़ी बात है और एक ड्रीम है, बट सीईटी के थ्रू एक अच्छा कॉलेज मिलना, एक अच्छा ब्रांच मिलना, वो हर एक का सपना है, बिकॉज वो ब्रांच आपके साथ लाइफ टाइम होगा, आपके करियर में आपके साथ वो कॉलेज लाइफ टाइम रहने वाला है। तो स्टूडेंट डेफिनेटली इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आपके स्टूडेंट के साथ 100% शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल को नए हो गए स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आपका इस चैनल के लिए एक सब्सक्रिप्शन या एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग डेफिनेटली यहां रुकेंगे, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली बात करूंगा कट ऑफ लिस्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।